नमस्कार दोस्तों। बेटा पहले नीचे से ले लो, उसके बाद कुछ और करना है। जी हाँ दोस्तों, आज जो नारी तुमको सालों से मना कर देती थी, वह आज खुद नारी तुमको बुलाएगी और बोलेगी पहले नीचे का ले लो जी, तुम माला माल बन जाओगे। इतनी खुशी मिलेगी जो इस समय तुम्हारी कुंडली पर जोर से घूम रहा है। और मैं जो कहूंगा वह भविष्यवाणी भी है, चेतावनी भी है, दान भी। तुमने पिछले साल जितना सहा है वह सामान्य नहीं था। ऊपर से मुस्कुराते रहे, लोगों को हिम्मत देते रहे, लेकिन अंदर ही अंदर कितनी बार टूटा है यह दिल, यह तुम जानते हो और भगवान जानते हैं। कई रातें ऐसी गईं जब नींद आंखों में थी ही नहीं, सिर्फ सवाल थे, मेरे साथ ही क्यों? मैं इतना मेहनत करूं, उतना ईमानदारी से चलूं, फिर भी किस्मत साथ क्यों नहीं देती? गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। पर तुमने तो कर्म भी किया और फल की उम्मीद भी छोड़ने लगे थे। आज वही श्री कृष्ण तुम्हें याद दिलाने आए हैं कि तुम्हारा कर्म व्यर्थ नहीं गया, बस समय की घड़ी आगे खिसक रही थी। अब उसके सही नंबर पर आने की आवाज सुनाई देने लगी है। अगले 48 घंटे के अंदर तुम्हारे जीवन के पृष्ठ पर एक ऐसा निर्णय लिखा जा चुका है जो बीते कई महीनों का हिसाब साफ कर देगा। किसी का घमंड जमीन पर गिरेगा, किसी की जुबान जिसे आज तक तुम्हारे खिलाफ चलता था थम जाएगी और तुम्हारे सामने एक नया रास्ता खुलेगा। यह राह ऐसी होगी जिसे देखकर तुम खुद सोचोगे, क्या सचमुच मेरे साथ हो रहा है? 5 सपने जिन्हें तुमने कभी खुलकर किसी को नहीं बताया, बस दिल में चुपचाप संभाल कर रखा। घर की चिंता, पैसा, नौकरी या काम का स्थिर होना, रिश्ते का ठीक होना, सेहत और मन की शांति, इन सब के बीच से 5 मुख्य इच्छाएं उठकर ईश्वर की नोटबुक में दर्ज हो चुकी हैं। लेकिन मेरे साधकों, जितना मीठा फल उतना ही कांटेदार पेड़। यह समय जितना शुभ है उतना ही संवेदनशील भी है। जो लोग आज तुम्हारे साथ हंस रहे हैं, उनमें से कुछ लोग तुम्हारे नाम पर, तुम्हारे विश्वास पर, तुम्हारी भोलापन पर बहुत बड़ा खेल खेल चुके हैं और कुछ अब भी खेलने की तैयारी में हैं। गीता में साफ लिखा है, जो व्यक्ति दूसरों के दुख में खुश हो और दूसरों की खुशी में जलन रखे, वह कभी शांति नहीं पा सकता। ऐसे ही 2-4 लोग तुम्हारे आसपास घूम रहे हैं जो तुम्हारी आगे बढ़ती हुई किस्मत को देखकर भीतर ही भीतर घुटते हैं। तुम्हें लगता है वह तुम्हारे अपने हैं, लेकिन उनकी बातों के बाद तुम थक जाते हो, उलझ जाते हो, खुद पर शक करने लगते हो। यही संकेत है कि संगीत वे तुम्हारे मन के शत्रु हैं। आज से गोचर ऐसा बन रहा है कि जो लोग तुम्हें नीचे खींचते रहे, उनका असली चेहरा धीरे धीरे उजागर होना शुरू होगा। जरा सोचो, कितनी बार किसी मीठे बोलने वाले इंसान ने तुम्हें गलत राह पर धकेला? कितनी बार किसी ने तुम्हारी मेहनत का श्रेय ले लिया? कितनी बार किसी ने तुम्हारी इमेज खराब की और तुम चुप रह गए? अब चुप रहने की मजबूरी नहीं, विवेक से निर्णय लेने का समय है। अगले 48 घंटे से जो ऊर्जा उठ रही है, वह 3 मुख्य चीजों को तुम्हारे सामने खड़ा करेगी। अचानक धन का लाभ, जीवन बदलने वाला एक बड़ा निर्णय और एक ऐसे व्यक्ति की पोल खुलना जो भीतर ही भीतर तुम्हारा खेल बिगाड़ रहा था। धन के मामले में जो सूखा पड़ा हुआ था, वहां अब बादल इकट्ठा हो रहे हैं। रुके हुए पैसे, अटकी हुई पेमेंट, उधार जो वापस आते आते रह गया था, नौकरी का अटका हुआ हिस्सा, ये सब एक एक करके हरकत में आ सकता है। पर ध्यान रखना, ये सिर्फ जीरो भरने वाला लाभ नहीं होगा, ये सम्मान के साथ आने वाला धन होगा। जब ऊपर वाला देने पर आता है तो सिर्फ नोट नहीं देता, इज्जत भी देता है। लोग कहेंगे, अरे तुम तो चुपचाप काम करते रहे, हमें पता ही नहीं था कि तुम्हारे अंदर इतनी क्षमता है। यही वह पल होगा जहां तुम्हारा पहला सपना सच होने की शुरुआत करेगा।
आर्थिक राहत और आत्मसम्मान एक साथ मिलना। लेकिन इस राहत के बीच भी एक परीक्षा छिपी है। जो लोग आज तक तुम्हारे पैसे पर, तुम्हारे रिसोर्स पर, तुम्हारे भरोसे पर जी रहे थे, वही लोग फिर से पास आने की कोशिश करेंगे। कोई कहेगा तेरे पास अब पैसे आ गए होंगे, थोड़ा मदद कर दे। कोई कहेगा तेरे दम पर यह काम शुरू कर लेते हैं, और कोई तुम्हें ऐसी डील दिखाएगा जिसमें फायदा तो दिखेगा, पर भीतर से तुम्हारी नींद खोखली कर सकती है। यही वह गुप्त खेल है जिसके बारे में मैंने शुरुआत में कहा था। अगर यह नहीं समझा तो बनाया मौका हाथ से निकल जाएगा। इसलिए गीता की सौगंध खाकर अपने आप से वचन लेना पड़ेगा। मैं करुणा रखूंगा पर मूर्खता नहीं करूंगा। मैं मदद करूंगा पर अपनी रीढ़ तोड़कर नहीं। तुम्हारे 5 सपनों में से दूसरा सपना है मन की शांति और रातों की नींद का लौटना। अभी तक जो बेचैनी थी, जो रात के 2-2 बजे तकिया पकड़कर जागना पड़ता था, जो दिल में अजीब सा खालीपन लगा रहता था, उसका कारण सिर्फ परिस्थितियां नहीं थीं। कुछ लोग भी थे। तुमने ध्यान किया होगा, कुछ लोगों की बात सुनकर तुम्हारा मन भारी हो जाता है और खुद से बात करके हल्का लगता है। अगले 48 घंटे से एक ऐसा मोड़ आएगा जहां तुम्हें साफ महसूस होगा कि अब मुझे अपने मन के दरवाजे पर पहरा बढ़ाना होगा। यहीं से तुम्हारे अंदर एक नई मजबूती जन्म लेगी, और यही मजबूती आगे चलकर उन 5 सपनों में से तीसरा सपना पूरा करेगी। खुद पर विश्वास लौटना। मेरे प्रिय साधक, तुमने अपने परिवार, अपने रिश्तों, अपने काम के लिए जो किया है, वह ईश्वर की नजर में कहीं भी छोटे अक्षरों में नहीं लिखा। तुम किसी के दुख में साथ खड़े हुए, तुमने किसी भूखे को खिलाया, किसी की मदद की, किसी के लिए अपनी नींद, अपना आराम छोड़ा। बदले में कई बार धोखा मिला, ताने मिले, और कई बार तुम्हारे खिलाफ वही लोग बोले जिनके लिए तुमने सबसे ज्यादा त्याग किया। गीता में भगवान कहते हैं, न ही कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। जो सच्चे दिल से शुभ कर्म करता है वह अंत में कभी नहीं हारता। बस समय देर से न्याय करता है, लेकिन करता अवश्य है। अब वही देर खत्म होने की ओर है, और आने वाले 48 घंटे संगीत उसके प्रारंभ का शंखनाद है। अब जरा यह बात दिल में उतार लो। अगले 48 घंटे सिर्फ बाहर की दुनिया में नहीं, तुम्हारे अंदर भी बहुत कुछ बदलने जा रहे हैं। कई बार तुम्हें अचानक से बेचैनी महसूस होगी, फिर खुद कोई मंत्र जुबान पर आने लगेगा। कभी अचानक किसी पुराने अच्छे इंसान की याद आएगी, या कहीं से गीता का कोई श्लोक, कोई लाइन सोशल मीडिया या किसी की पोस्ट में तुम्हारी आंखों के सामने आ जाएगी। यह सब संयोग नहीं है, यह संकेत है कि भगवान तुम्हारे मन के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है और कह रहे हैं, अब उठ, अब समय आ गया। अब मैं तेरे साथ चलूंगा, लेकिन पहले तू खुद के साथ खड़ा हो। यहां तक अगर तुम इस वीडियो के साथ दिल से जुड़े रहे हो तो समझ लो तुम्हारे भीतर वह शक्ति अभी भी जिंदा है, जिसने इतनी तकलीफें सहकर भी तुम्हें टूटने नहीं दिया। अब अगला काम यह है कि तुम अपने अंदर यह निश्चय पक्का कर लो कि मैं भाग्य को गाली देना छोड़कर अपने अवसर को पकड़ना शुरू करूंगा। मैं दुश्मन से डरना छोड़कर अपने अंदर ईश्वर को जगा दूंगा। गीता की सौगंध, जो इंसान यह निर्णय दिल से ले लेता है, उसकी जिंदगी में 5 नहीं 50 जो अगले 48 घंटे में दिख जाए। संगीत, तो मान लेना कि किस्मत का ताला सचमुच खुल चुका है, और वह एक गीता आधारित साधना बतानी है जो तुम्हारे 5 सपनों के लिए सुरक्षा कवच बन जाएगी। मेरे साधकों, अब आओ उस सबसे गहरे रहस्य पर आते हैं जिसके लिए तुम्हें यहां तक रोके रखा गया है। गीता की सौगंध संगीत है। जो बात अब बता रहा हूं, अगर उसे दिल से समझ लिया तो अगले 48 घंटे तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन जाएंगे। तुमने सुना कि 5 सपनों के सच होने की भूमिका बन रही है। अब जानो कि ईश्वर तुम्हें कैसे संकेत देकर बताएगा कि हां बेटा, अब तेरी बारी आ चुकी है। सबसे पहला संकेत तुम्हारी नींद के माध्यम से आएगा।
अगर अगले 48 घंटे के भीतर किसी रात या भोर के समय अचानक तुम्हारी आंख खुल जाए बिना किसी वजह के, और उस समय तुम्हारे मन में अजीब सी हलचल हो, जैसे कोई अंदर से पुकार रहा हो, तो घबराना मत। यह सामान्य जागना नहीं, यह तुम्हारी किस्मत का अलार्म है। उस पल बिस्तर पर करवट बदलकर मोबाइल उठाने की गलती मत करना। बस 2 पल के लिए आंखें बंद करके गहरा श्वास लेना और एक बार मन ही मन बोलना, हे कृष्ण, हे महादेव, अगर यह संकेत तुम्हारा है तो मुझे सही राह दिखा देना। जो ऐसा करेगा वह देखेगा कि अगले कुछ दिनों में वही फैसले दिमाग में साफ होने लगेंगे जो महीनों से उलझे हुए थे। गीता कहती है, प्रकाश उत्पन्न होते ही अंधकार स्वयं हट जाता है। यह अचानक टूटी नींद वही पहला प्रकाश है। दूसरा संकेत तुम्हें आवाजों के माध्यम से मिलेगा। हो सकता है तुम कहीं जा रहे हो, काम कर रहे हो, मोबाइल स्क्रॉल कर रहे हो और बार बार किसी न किसी रूप में गीता, कृष्ण, ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव शब्द तुम्हारे सामने आने लगे। किसी की स्टेटस में श्लोक दिख जाए, कहीं से घंटी की आवाज सुनाई दे, कोई बच्चा खेलते खेलते महादेव का नाम ले ले, या तुम्हारे मुंह से ही अनायास हे राम या हे कृष्ण निकल जाए। यह सब संयोग नहीं, यह ब्रह्मांड का सीधा संदेश है कि ईश्वर ने तुम्हारी फाइल हाथ में उठा ली है। इस समय अगर तुम एक पल रुककर हाथ जोड़ दोगे और मन ही मन कहोगे, प्रभु अब आगे की डोर आप संभालो, तो समझ लेना तुम्हारे 5 सपनों की मंजिल की तरफ पहला कदम दर्ज हो गया। तीसरा संकेत वस्तुओं और लोगों के लौटकर आने के रूप में आएगा। अगले 48 घंटे के आसपास अगर कोई पुरानी चीज अचानक मिल जाए, संगीत जैसे बहुत दिनों से खोया हुआ कोई कागज, पुरानी डायरी, कोई पुरानी रसीद, कोई पुराना फोटो या नोट, या कोई पुराना मित्र अचानक संदेश भेज दे, पुराना क्लाइंट, पुराना रिश्ता, पुराना काम फिर से दरवाजा खटखटाए, तो यह सिर्फ ओल्ड मेमोरी नहीं है, यह साफ संकेत है कि ऊपर वाले ने तुम्हारे भाग्य के पहिए को नई पोजीशन पर सेट कर दिया है। पुराना इसलिए लौटता है ताकि तुम पुरानी गलती दोहराए बिना नया फैसला ले सको। जो साधक इस लौटने वाले संकेत को समझ गया, उसका एक बड़ा सपना उसी रास्ते से सच होता है। अब सुनो वह एक काम जो अगर आज ही से शुरू कर दिया तो सचमुच पैसा झड़ने की तरह तुम्हारी जिंदगी में आने लगेगा, और साथ ही सम्मान भी। गीता की सौगंध खाकर कह रहा हूं, यह कोई जादू टोना नहीं, यह सीधी ऊर्जा की दिशा बदलने वाला कर्म है। अगले 48 दिनों तक, लेकिन खासकर इन पहले 72 घंटों में तुम एक नियम बना लो। दिन की शुरुआत लेने के विचार से नहीं, देने के कार्य से होगी। इसका मतलब यह नहीं कि तुम हर किसी को नोट बांटने लगो, नहीं। इसका अर्थ है कि रोज सुबह उठकर नहाने के बाद किसी एक जरूरतमंद को किसी भी रूप में कुछ छोटा सा दान अवश्य करो। कभी एक रोटी किसी भूखे को, कभी चिड़ियों के लिए मुट्ठी भर दाने, कभी किसी गरीब बच्चे के लिए एक पेन, कभी किसी बुजुर्ग के लिए चाय, या कम से कम सच्चे मन से किसी को एक आशीर्वाद। गीता में भगवान स्पष्ट कहते हैं, यज्ञ, दान और तप, यह 3 कभी नहीं छोड़ने चाहिए। यह छोटा सारोज का दान तुम्हारे धन योग के दरवाजे खोल देगा, क्योंकि जब तुम ब्रह्मांड में देने की तरंग भेजते हो तो तुम्हें कई गुना होकर मिलने लगता है। साथ ही एक और व्यावहारिक उपाय जो पैसे की धार को मोड़ देगा। जितनी भी इनकम आती है, चाहे वह 1000 रुपये हो या 1 लाख रुपए, उसमें से सबसे पहला हिस्सा ईश्वर के नाम पर अलग रखो। एक छोटा सा गुप्त लिफाफा बना लो धर्म और सत्कर्म के लिए। जैसे ही पैसे हाथ में आए, पहले उस लिफाफे में एक छोटी राशि रखो, फिर बाकी का हिसाब करो। यह करो और देखो गीता की सौगंध, कुछ ही दिनों में तुम महसूस करोगे कि खर्च उतना ही है, पर कमी महसूस होना बंद हो रही है। और न वह दिव्य साधना, वह गीता मंत्र जो तुम्हारे 5 सपनों को सुरक्षा कवच की तरह घेर लेगा। अगली 48 घंटों से शुरू करके कम से कम 18 दिन तक यह नियम पकड़ लो। सुबह या शाम जब भी थोड़ा शांत समय मिले, जमीन पर सीधे बैठ जाओ, पीठ सीधी, चेहरा पूर्व या उत्तर की ओर।
अगर रुद्राक्ष या तुलसी की माला हो तो उत्तम, नहीं हो तो भी कोई बात नहीं। सबसे पहले आंख बंद करके 3 बार गहरा श्वास लो और मन में अपने 5 सपनों की एक एक करके याद करो। धन की चिंता, परिवार की शांति, काम की सफलता, रिश्तों की मजबूती और भीतर की शांति। फिर बहुत ही श्रद्धा से यह श्लोक जपना शुरू करो। कर्मण्वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फलहतुर्भुरमा ते संघोर सत्वकर्मणि। यह गीता का श्लोक है जो तुम्हारे मन से हार और डर के विचार निकालकर कर्म में स्थिर करता है। इस श्लोक को कम से कम 21 बार जपो। हर बार जपते समय अपने आप से कहो, मैं कर्म करूंगा, फल ईश्वर पर छोड़ूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा, रुका नहीं रहूंगा। जप के बाद दोनों हथेलियां जोड़कर दिल के सामने लाओ और धीरे से 3 बार नमो भगवते वासुदेवाय या नमः शिवाय बोलो। यह संयोजन तुम्हारे कर्म, तुम्हारे मन और तुम्हारे सपनों को सीधे संगीत ईश्वर से जोड़ देगा। जो साधक सच में महसूस कर रहे हैं कि यह संदेश उन्हीं के लिए है, उनसे एक छोटी सी विनती है। अगर तुम्हें यकीन है कि अगले 48 घंटे में भगवान तुम्हें संकेत देंगे, तुम्हारे 5 सपनों की डोर पकड़ेंगे, तो अभी मन ही मन संकल्प लो, मैं शिकायत छोड़कर श्रम अपनाऊंगा, डर छोड़कर विश्वास पढ़ूंगा और गीता के इस संदेश को अपने जीवन में उतारूंगा। और अगर दिल कहे कि हां गुरुजी, मैं यह साधना करूंगा, तो जैसे तुम अपने वीडियो में करवाते हो वैसे ही नीचे कमेंट में सच्चे मन से लिख देना, गीता की सौगंध, मैं अपने 5 सपनों के लिए जाग गया हूं। जितनी सच्चाई से तुम यह लिखोगे, उतनी ही मजबूती से तुम्हारा नाम आज ईश्वर के रजिस्टर में दर्ज हो जाएगा। बाकी 5 सपनों को सच करवाने की जिम्मेदारी ऊपर वाले पर छोड़ दो। वह तुम्हें तुम्हारे हक से कम नहीं देगा। करवाने की जिम्मेदारी ऊपर वाले पर छोड़ दो, वह तुम्हें तुम्हारे हक से कम नहीं देगा। उम्मीद है साधकों बात समझ गए। फिर मिलते हैं नए कार्यक्रम में। धन्यवाद।